ओके, तो आज हम यहाँ बात करने वाले हैं व्यंजन वर्णमाला के दो मोस्ट कंट्रोवर्शियल व्यंजनों के बारे में, ड और ढ। देखो, विवाद ये बना हुआ है कि कुछ लोग इन्हें ड और ढ कहते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि इनका उच्चारण ड़ और ढ़ होता है, ड़ और ढ़। दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, क्योंकि कुछ जगह इन व्यंजनों का उच्चारण सिंपली ड और ढ होता है, तो कहीं पर ड़ और ढ़ की तरह भी उच्चारित किए जाते हैं। ये कहाँ पे? जहां भी इन दोनों व्यंजनों के नीचे ये बिंदु लग जाए, वहां पर ये दोनों बन जाते हैं ड़ और ढ़, ड़ और ढ़। और जहां भी इन बिंदुओं को हटा लिया जाता है, वहां पर ये सिंपली ड और ढ, ड और ढ बन जाते हैं। तो बात करते हैं कहाँ पर ये बिंदु लगता है और कहाँ पर हट जाता है। सबसे पहले हिंदी के शब्दों में, अगर हिंदी के शब्दों में इन दोनों व्यंजनों में से किसी का भी यूज या तो बीच में या अंत में हो, तो वहाँ पर हमेशा ये बिंदु बना रहता है और वहाँ पर इनका उच्चारण किया जाता है ड़ और ढ़ की तरह। कुछ शब्द देख लेते हैं। पेड़, सड़ना, सड़क, लड़का, कीचड़। इसी तरह से ढ़ के चढ़ना, चढ़ाई, पढ़ाई, सीढ़ी। क्लियर? यहां पर इनका उच्चारण ड़ और ढ़ की तरह किया जा रहा है। अब वहीं पर अगर ये किसी हिंदी के शब्द में शुरू में लग जाए, तो वहां पर इनका उच्चारण ड और ढ हो जाता है। सिंपल ड और ढ। कैसे? डालना, डमरू, डामर। इसी तरह से ढ के कुछ शब्द ढाल, ढोलक, ढक्कन। साफ सुनाई दे रहा है? यहां पर ड़ और ढ़ की तरह उच्चारित नहीं किए जा रहे इन्हें। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब इसी तरह से अगर अंग्रेजी के शब्दों में इन दोनों व्यंजनों का इस्तेमाल चाहे शुरू में हो, चाहे बीच में या अंत में, वहां पर इनका उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन सिंपली ड और ढ की तरह ही किया जाएगा, ड और ढ। तो कुछ एग्जाम्पल्स उनके भी देख लेते हैं। आई हैव पेड द अमाउंट, वहां पर पेड़ नहीं आएगा, पेड द अमाउंट। शैडो, डियर, डैम। मैंने कोशिश की ऐसे कुछ अंग्रेजी के शब्द खोजे जाएं जिसमें ढ का इस्तेमाल हो, पर मुझे नहीं मिले। अगर तुम्हें मिल जाए तो बता देना, उन पर भी डिस्कस कर लेंगे। बाकी आई होप क्लियर हो गया होगा। ड, ढ, ड़, ढ़, ड़, ढ़। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अभ्यास करोगे हो जाएगा। थैंक यू।